नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, बात करेंगे आग के तांडव की। आग ने अपना डरावना रूप आज कई जगह देश भर में दिखाया है, लेकिन पहले बात कर रहे हैं बारां की, जहां के शाहबाद में आग का तांडव दिखा। एक जलती मारुति वैन में आग लग गई। किस तरह से ये मारुति वैन धू धू कर जल उठी, जलती रही, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मारुति वैन में लाखों के कपड़े रखे थे जो इस आग में जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह फिलहाल जो सामने आई है उसके अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी देखते ही देखते विकराल रूप लेती चली गई और ये पूरी मारुति वैन उस आग की चपेट में आ गई, जलकर खाक हो गई। बुरी तरह से इस आग ने मारुति वैन को सिर्फ एक ढांचे में बदल कर रख दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बर्निंग कार की आपकी टीवी स्क्रीन पर। और खबर जयपुर से भी बता दें, इंदिरा बाजार में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पटाखे की दुकान में ये भीषण आग लगी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं आग ने किस तरह से विकराल रूप लिया। शनिवार का दिन इस बाजार पर शनि बनकर टूटा। पटाखों की एक दुकान में आग लगी, जिसके बाद उठती चिंगारियां, होते धमाके, आसपास फैले कई दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। एक दो नहीं बल्कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। काफी व्यस्त ये बाजार रहता है, कपड़ों के लिए जाना जाता है। ऐसे में एक अहम सवाल ये जरूर है कि इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह के कपड़ों के बाजार में पटाखे की दुकान का लाइसेंस जारी कैसे हुआ, जो कि जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है इस आग पर काबू पाने की। आग की लपटें और गहरा गाढ़ा धुआं अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। एक पटाखे की दुकान से निकली चिंगारी और उसके बाद इंदिरा बाजार धधक उठा। बीचों बीच राजधानी के बीचों बीच अजमेरी गेट पड़ता है, जहां पर यह इंदिरा बाजार है। भीषण आग लगी, कई दुकानें इस आग की चपेट में आई हैं। यह आग की चपेट में आने से पहले क्या हुआ था वो बता दें। पटाखे की दुकान में आग लगी थी, जिसके बाद यह आग फैलती चली गई। धमाके भी सुनाई दे रहे थे क्योंकि पटाखे की दुकान थी, वहां रखे क्रैकर्स फूटने लगे, आसपास उसकी चिंगारियां फैली। शहर के बीचों बीच है अजमेरी गेट, जहां पर है ये इंदिरा बाजार। एक दर्जन से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आई। धमाके भी सुनाई दे रहे थे, आग लगातार फैलती चली गई। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी है। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा यानी 18 के आसपास दमकल की गाड़ियां मौके पर लगाई गई हैं। और एक बड़ी खबर हमें मिल रही है जालोर से। यहाँ एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मौत की वजह करंट रही, यानी करंट लगने से इस दंपति की मौत हुई है। जो पत्नी है वो कपड़े सुखा रही थी और उसी वक्त करंट की चपेट में आ गई। बचाते वक्त पति ने जरूरी सावधानियां नहीं बरती, जिसका नतीजा ये रहा कि वो भी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की मौत हो गई। सायला क्षेत्र के बावतरा गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है। और श्री गंगानगर के घड़साना से खबर है, 60 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 60 लीटर अवैध शराब घड़साना से बरामद हुई है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वो तीनों आरोपी, उनके फोटोग्राफ आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखे। ये तस्वीरें हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। एक बड़ी खबर मिल रही है। पिछले काफी दिनों से देश भर में सुर्खियां बटोर रहा शाहीन बाग। जानकारी मिल रही है कि यहां के जो प्रदर्शनकारी हैं वो 2 धड़ों में बट गए हैं।
इनमें से एक धड़ा यानी एक गुट गृह मंत्री से मुलाकात कर सकता है और ये जो मुलाकात होगी उस गुट की गृह मंत्री अमित शाह से वो कल हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हालांकि जब गृह मंत्री ऑफिस से इससे जुड़े सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि कोई आवेदन नहीं मिला है, यानी फिलहाल गृह मंत्री ऑफिस के पास कोई जानकारी नहीं है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी हैं वो 2 धड़ों में बंटे हैं और उनमें से एक धड़ा गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहता है और ये मुलाकात कल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक कल होगी। कल सुबह 10:30 बजे सीएम निवास पर यह बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। इसमें सत्ता संगठन में तालमेल पर चर्चा होगी। राज्यसभा चुनावों पर भी चर्चा संभव है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर के इंदिरा बाजार में पटाखे की दुकान में आग लग गई। कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। 15 दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं। इलाके में हड़कंप मचा। एक दमकल कर्मी को चोट भी आई है। अलग अलग फायर स्टेशन से गाड़ियां पहुंची हैं। बीकेआई, बनी पार्क, 22 गोदाम समेत कई फायर स्टेशनों से दमकलें भेजी गईं। जानकारी पाकर स्थानीय विधायक साथ ही सीएफओ जगदीश फुलवारी मौके पर पहुंचे। विधायक ने कहा जांच होगी। इंदिरा बाजार कपड़ों का सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं पटाखे की दुकान में लगी आग के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। सीएमओ में कल राजस्थान कांग्रेस समन्वय समिति की पहली बैठक होगी। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान की ओर से रोड सेफ्टी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में न्यूज 18 राजस्थान की ओर से प्रदेश में सड़क सुरक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 18 हस्तियों को सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने सूबे के प्रशासनिक अमले में फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों के बाद आरएएस अफसरों के भी ट्रांसफर के आदेश जारी किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने शक्तिनगर आवास पर जनसुनवाई की। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश आज दौसा के बरखेड़ा गांव पहुंची और अंगदान करने वाले मृतक सनी महावर के परिजनों को ढांढस बंधाया। आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 30 मार्च तक चलेगी। बोर्ड परीक्षा में 30 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। कक्षा 10वीं के 18 लाख, कक्षा 12वीं के 12 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। जयपुर के मालवीय नगर विवाद मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता सुमन शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया है। अन्य 40 से ज्यादा लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से फ्लाइट्स के संचालन में बड़ा बदलाव हो रहा है। रात 10:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक के समय में एयरपोर्ट रनवे बंद रहेगा। अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया है। कलेक्टर ने सीएम रिलीफ फंड से सहायता पहुंचाने में तहसीलदार की लापरवाही पाई। अलवर में एक और लॉकअप ब्रेक कांड सामने आया। जिले के कोच कासिम थाने में हत्या के आरोप में बंद आरोपी जेल तोड़कर फरार हो गए। 2 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर के मावली में बीती रात चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और गहने लिए फरार हो गए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पुलिस ने अवैध दवाइयों समेत 2 झोलाछाप डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई कर 7 लीटर अवैध शराब समेत 3 लोग गिरफ्तार किए। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक जीप को जब्त किया। 72 कार्टन शराब के जब्त हुए। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। अजमेर डिस्कॉम में बेहतर कार्य करने के लिए एमडी वीएस भाटी को सरकार की ओर से तोहफा मिला है। उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। प्रतापगढ़ के अमलावद में चरणोट भूमि पर अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। धौलपुर के सदर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र में खेत में जा रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया। करौली के मासलपुर में शादी समारोह में दूषित खाना खाने से करीब 22 बच्चे बीमार हो गए। सभी अस्पताल में भर्ती हैं। चित्तौड़गढ़ में सीआईडीसीबी ने कार्रवाई कर प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। श्रीगंगानगर में एसीबी टीम ने कार्रवाई कर पशुधन कंपाउंडर को 600 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया।
भरतपुर में लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने एक 16 साल के किशोर को गोली मार दी, वो घायल है। दौसा में एक टीचर को धमकी देने का ऑडियो वायरल है। इसमें पोषाहार सप्लायर टीचर को तबादला करने की धमकी दे रहा है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। अलवर के सरिस्का में बाघ के शिकार का मामला सामने आने के बाद वन विभाग एक्शन में है। किशोरी गांव के फॉरेस्ट नाका से 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। टोंक पुलिस ने पूर्व विधायक के पोते पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में नाबालिग से दुष्कर्म, उसके घर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीकर में शुक्रवार को हुए सिलेंडर हादसे में झुलसी महिला की मौत हो गई। उदयपुर में नगर निगम के नए बोर्ड बनने के बाद आज पहला बजट पेश किया गया। भरतपुर के कामा कस्बे में खेत में काम करने गई महिला के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। अजमेर में एक शराब की दुकान पर 2 लोगों के बीच चाकूबाजी हुई, एक की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में एक टिकटॉक वीडियो क्रिएटर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी, पुलिस जांच कर रही है। दौसा के सिकंदरा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की और सिकंदरा चौराहे के गीचगढ़ रोड बांदीकुई रोड पर अतिक्रमण को हटाया। अजमेर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर 2 वाहन बरामद किए। करौली की हिंडौन पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर 5 ग्राम स्मैक बरामद किया। सादुलपुर के धोलिया गांव में रास्ते रोके जाने को लेकर ग्रामीणों में रोष है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। अलवर के करबला मैदान में नागरिकता कानून के विरोध में जनसभा का आयोजन हुआ। टोंक के मोतीबाग में अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से नागरिकता कानून के खिलाफ धरना जारी है। जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सवाल का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान है। भारत दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। मार्क जकरबर्ग ने हाल ही में कहा था, डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक पर पहले नंबर पर हैं, दूसरे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व आईएएस शाह फैजल पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट लगाया है और पीएसए के तहत केस दर्ज किया है। पुलवामा हमले पर राहुल गांधी के बाद उदित राज ने विवादित बयान दिया। उन्होंने राहुल के बयान का समर्थन किया और कहा, 2024 में चुनाव से पहले पुलवामा जैसे अटैक फिर हो सकता है। उदित राज ने कहा, जो लोग सत्ता पाने के लिए गुजरात में नरसंहार करवा सकते हैं, वो सत्ता बनाए रखने के लिए 40 जवानों की जान का सौदा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में सुबह भारी गोलीबारी की गई। पाक रेंजर्स ने सरहद के पास के गांव को निशाना बनाया, कुछ घरों को नुकसान हुआ है। एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर कफिल पर रासुका लगाए जाने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। कुमार विश्वास की गाड़ी उनके घर के बाहर से चोरी हो गई। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित आवास के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर चोर लेकर फरार हो गए। जामिया में चल रहे प्रदर्शन में अनुराग कश्यप ने छात्रों को संबोधित किया। कहा, जामिया मिलिया इस्लामिया जाकर उन्हें लगा कि वह जिंदा है। सीएए और एनआरसी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 16 फरवरी को पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर जाएंगे। पीएम 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। बीएचयू में 430 बेड वाले अस्पताल की सौगात देंगे। पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर जाएंगे। 63 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। कल केजरीवाल रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। केजरीवाल के साथ 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, राजेंद्र गौतम। वहीं केजरीवाल ने अपने तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण भेजा है। समारोह में दिल्ली के सभी स्कूलों के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। समारोह रविवार 16 फरवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। बिहार में बेरोजगारी यात्रा के लिए तेजस्वी का हाईटेक रथ तैयार। युवा क्रांति रथ में बिहार के ज्वलंत मुद्दों को मिली जगह। तेज प्रताप यादव ने बांसुरी बजाकर बिहार के चुनाव का शंखनाद किया। कार्यकर्ताओं से चुनाव तैयारियों की अपील की। लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर लिखी किताब को लेकर सियासत तेज। आरजेडी ने इस किताब को जनता के लिए प्रेरणा बताया। जेडीयू बीजेपी ने कसा तंज। चीन में कोरोना ने कहर मचा रखा है। मरने वालों की संख्या 1523 हो गई है। वहीं 143 लोगों की बीमारी से चीन में कल ही मौत हुई। 2420 नए मामले सामने आए। गुजरात के भुज में लड़कियों के कपड़े उतरवाए जाने के मामले पर बवाल मचा हुआ है। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कॉलेज प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन भी शामिल हैं। हैदराबाद पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो महिलाओं को फर्जी वीजा पर मिडिल ईस्ट भेजा करते थे। पश्चिम बंगाल में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन नाले में गिर गई, जिसमें सवार 14 बच्चे घायल हो गए।
करौली के राजकीय महाविद्यालय में सत्र का आखिरी कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित हुआ। दौसा के बरखेड़ा निवासी सनी की दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों ने मृतक का अंगदान किया। कोटा में कैंसर के बचाव और उपचार को लेकर आज आयुर्वेदिक डॉक्टरों की राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होगी। यूआईटी ऑडिटोरियम में होने वाले सेमिनार में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भाग लेंगे। टोंक में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीद जवानों को नमन किया गया। अलवर के मनुमार्ग गुरुद्वारे में 96वें गुरुमुख सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें मंदिर परिसर में अखंड पाठ कर भंडारे का आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ में राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों की ओर से विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। भरतपुर के रामेश्वरी कन्या महाविद्यालय में महात्मा गांधी की जयंती समारोह पर स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सिरोही शहर की ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड कार्यालयों में सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना शुरू कर दिया है, ताकि महंगी बिजली की निर्भरता को कम किया जा सके। उदयपुर में पिछले एक सप्ताह से पड़ रही ठंड के बीच आज लोगों को हल्की राहत महसूस हुई। शॉर्ट टॉड स्नैक ईगल नाम का पक्षी अब कुछ दिनों तक टोंक वन विभाग का सरकारी मेहमान बनकर रहेगा। बीती शाम लगभग 2 फीट ऊंचा और 5.5 फीट की लंबाई वाला ये वयस्क ईगल बीमारी हालत में मिला था। उदयपुर में निम्बार्क वैदिक संस्कृति की ओर से महर्षि खड़गनाथ मिश्र राज्य स्तरीय पुरस्कार का आयोजन हुआ। भरतपुर के कामा में पुलवामा के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वेदांत क्रिकेट क्लब गोरखपुर और एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज इलाहाबाद की महिला टीमों के बीच मैच हुआ। जयपुर में आज से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन पत्रकार एकादश बनाम विधायक एकादश के बीच मुकाबला हुआ। पत्रकार एकादश ने विधायक एकादश को कड़े मुकाबले के बीच हरा दिया। और चलिए अब बात करते हैं उस बच्ची की जिसने एक कुप्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए उसने बढ़ाया कदम। बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हो गई बालिका वधू। आगे में पढ़ लिख के आरएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सुना आपने, संजू का सपना बड़ा है, आसमान तक उड़ना चाहती है, अपनी मेहनत से कामयाबी की इबारत लिखना चाहती है, लेकिन सपनों को पर लगे तो लगे कैसे। कुप्रथा के जाल ने जो जकड़ रखा है, सुनिए कैसे 2 साल की उम्र में संजू के सपनों को कुप्रथा के बंधन में बांध दिया गया। मेरा 2 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। जब मैं बड़ी हुई तो इस बारे में मुझे पता चला, तो मैंने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट प्रीति भारती दीदी से संपर्क किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ये यहाँ टोंक आए और इन्होंने आज मेरा केस लगा दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे इस बाल विवाह से छुटकारा मिल जाएगा और आगे मैं पढ़ लिख के आरएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लेकिन एक कोशिश, एक कदम, एक पहल, एक आशा और एक उम्मीद भी, क्योंकि संजू ने इस कुप्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मेरा 2 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। जब मैं बड़ी हुई तो इस बारे में मुझे पता चला, तो मैंने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट प्रीति भारती दीदी से संपर्क किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ये यहाँ टोंक आए और इन्होंने आज मेरा केस लगा दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे इस बाल विवाह से छुटकारा मिल जाएगा और आगे मैं पढ़ लिख के आरएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। संजू की आंखों में जीतने का जज्बा नजर आता है और इस हौसले को पंख दिए हैं सारथी ट्रस्ट ने, जो संजू की आवाज बना और हर कदम पर संजू का साथ दिया। जिसका बाल विवाह 2 साल की उम्र में हुआ था, जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उसका बाल विवाह हो चुका है। बड़े होने पर उसने इस बाल विवाह को स्वीकार नहीं किया और इसको नकारते हुए बाल विवाह निरस्त का फैसला किया। अब क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गूगल के थ्रू हमें सर्च किया सारथी ट्रस्ट जोधपुर को, और सारथी ट्रस्ट जोधपुर से हमने कांटेक्ट करके हमारे पास आई। उसके बाद हम टोंक ज़िले में आए और टोंक ज़िले का पहला बाल विवाह निरस्त का मामला फैमिली कोर्ट पारिवारिक न्यायालय टोंक में दर्ज किया गया।
कहते हैं जब हौसला हो तो सफलता मिलकर रहती है। लाख मुश्किलें आए लेकिन मजबूत इरादे अपना रास्ता खोज ही लेते हैं और संजू भी अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर चल पड़ी है। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।